हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस पहले पार्ट के बारे में जानेंगे, जो कि है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हम बहुत से उपविषय पढ़े, जैसे कि जुताई, बुआई, सिंचाई, खरपतवार, कटाई, भंडारण और जंतुओं से भोजन। सबसे पहले बच्चों आता है फसल क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। उसके बाद आता है जुताई। जुताई फसल उगाने से पहले मिट्टी को पलटना, पोला बनाना और समतल करना जुताई कहलाता है। बुआई, मिट्टी में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं, जैसा कि आपने बीज को बोते हुए देखा होगा। उसके बाद आता है सिंचाई। पौधे की वृद्धि के लिए समय समय पर फसल में पानी देने को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई हम नहर के पानी से, ट्यूबवेल से, फुहारों से आदि तरीकों से करते हैं। अब आता है खरपतवार। बच्चों, आपके मन में बहुत से प्रश्न आते होंगे कि खरपतवार क्या है, यह कैसे होता है, इसे कैसे हटाया जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं खरपतवार किसे कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि खेत में फसल के साथ प्राकृतिक रूप से अवांछित पौधे उग जाते हैं, यानी कि अपने आप जो पौधे उग जाते हैं। इन्हीं अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को क्यों और कैसे हटाया जाता है। तो बच्चों, खरपतवार को हटाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारी मुख्य फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव करता है। यानी कि खरपतवार मुख्य फसल में दिए जाने वाले पोषक तत्वों को अपनी तरफ खींचता है और मुख्य फसल को बढ़ाने में रुकावट पैदा करता है। बढ़ने में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। खरपतवार को हटाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। बच्चों, खरपतवार को हटाने को हम निराई कहते हैं, यानी कि निकालना। बच्चों, खरपतवार को अनेक तरीकों से हटाया जा सकता है, जैसे फसल उगाने से पहले खेत को जोतकर या फिर हाथ से उखाड़कर। कई बार हम रसायनों का भी प्रयोग करके हटाते हैं। आपने देखा होगा खेत में हम स्प्रे करते हैं घास के लिए, जो घास उग जाता है एक्स्ट्रा, उसको निकालने के लिए स्प्रे करते हैं, या फिर अन्य खुरपियों या अन्य से काट कर। बच्चों, खरपतवार को हटाने का उत्तम समय फसल में फूल और बीज बनने से पहले का होता है। अब आता है कटाई। फसल के पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल की कटाई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चों, फसल काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं हम। दराती और हार्वेस्टर का। बच्चों, काटी हुई फसल को भूसे से अलग करने को हम थ्रेसिंग कहते हैं। भंडारण। अब क्या आता है भंडारण। जब हम फसल को भूसे से अलग करते के बाद उसका भंडारण करते हैं, क्योंकि यह अत्यावश्यक होता है। भंडारण करेंगे तभी तो हम भविष्य में इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। भंडारण करते समय फसल को किन से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वो हैं जैसे कि नमी से, चूहों से, कीट से और सूक्ष्म जीवों से आती। फसल का भंडारण करने से पहले फसल को धूप में सुखाना चाहिए। फसल का भंडारण हम जूट के बोरों या धातु के बड़े बर्तन यानी कि टंकियों में करते हैं। बच्चों, अब आता है जंतुओं से भोजन यानी कि पशुपालन। बच्चों, जंतुओं से प्राप्त भोजन की प्रक्रिया को पशुपालन कहते हैं। पौधों की तरह जंतु भी हमें भोजन प्रदान करते हैं, जैसा कि दूध, घी, मांस, अंडे आदि। बच्चों, फसलों की तरह जंतुओं या पालतू पशुओं को उचित आहार और देखभाल की आवश्यकता होती है, और यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो पशुपालन कहलाता है, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन आदि। बच्चों, ये थी छोटी छोटी कृषि पद्धतियाँ, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन बड़े अच्छे से होता है। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियो के लिए
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।